पत्र गीता भगवान का 90। अर्जुन के रथ को अश्वत्थामा ने तीर लगाया, अग्निशस्त्र, रथ जल गया तो भी श्री कृष्ण रथ पर बैठा था, इसलिए रथ का जलना दिखाई नहीं पड़ा। अर्जुन ने समझा कि ये मेरा बल है जिसके कारण रथ जला ही नहीं है। जब रथ खड़ा हुआ, रुका, तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम उतरो। अर्जुन ने कहा कि पहले तुम उतरते हो, आज मुझे क्यों कह रहे हो उतरने के लिए? कृष्ण ने कहा इसमें कोई राज है। अर्जुन उतरा, फिर कृष्ण उतरा तो रथ जल गया। अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया। मतलब अब तक इस शरीर और मन रूपी रथ के ऊपर गुरु की लगाम है, तब तक हम हर तरह के खतरे से बचे हुए हैं। गुरु को मन में से थोड़ा सा भी निकाला तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। हमारी जीवन गुरु के प्रेम के आधार पर है। विश्वासी ही कायम है। विश्वास गया तो जीवन बर्बाद है। चाहे सब सुख वार दूं तो भी प्रेम की एक एक रत्ती का मुकाबला नहीं है। लाइट अपने हाथ में है तो भी हाथ पैर बैठे मार रहे हैं। आत्मा रूपी ज्योत तुम्हारे साथ है तो भी मन रूपी अंधेरे में गोते खा रहे हो। बिना पानी के गोते खा रहे हैं। बिना आग जले संसार। साधु वासवानी और कई अन्य संतों की इच्छा है कि मैं फिर आकर भारत की सेवा करूं, सो वे करता है समझते हैं कि हम करने वाले हैं सेवा। हमारे सिवाय दूसरा कोई भी ऐसी सेवा नहीं कर सकेगा। पर ब्रह्मज्ञानी मुक्त है। वह कोई भी शुभ इच्छा भी नहीं रखता है। वह आने जाने से ऊपर है क्योंकि देह नहीं है। वह सभी रूपों में अपने को ही देख रहा है। वह एक शरीर से आना नहीं चाहेगा। भगवान किसी भी शरीर से आकर काम ले, पर मैं करता नहीं हूँ। कोई पूछता है कि है ही गुरु की कृपा, अपनी कृपा है ही नहीं। हम पर केवल गुरु की कृपा हुई है, हमने तो अपने ऊपर कृपा की ही नहीं है। Some have goodness thrust upon them. तुम किस किस्म प्रकार के हो? एक तो पैदा होते ही मुक्त हैं, दूसरे यहाँ पुरुषार्थ से हासिल करते हैं, तीसरे पर खुद आकर ज्ञान थोपता है, मढ़ता है, जबरदस्ती बुला बुला कर उनके पास जाकर उनके न चाहने पर, इच्छा न होते हुए भी गालियां देते हुए गुरु नहीं छोड़ता है, क्योंकि वे लहने लेनदार हैं। लहना जी करके देना, ये लास्ट वाले योग भ्रष्ट हैं जिन पर गुरु कृपा आकर करता है। होंगे तीनों ही मुक्त, मुक्ति तीनों को मिलेगी। गुरु किस पर कृपा करे किस पर न करे। जो अपने ऊपर कृपा करता है उस पर गुरु की कृपा पहुंचती है।
विश्वास वाले पर गुरु की कृपा हुई पड़ी है, नहीं तो 10 साल के बाद भी विश्वास यदि पूरा नहीं है तो वे भाग जाएंगे। गुरु उन्हें क्या कर सकेगा? अहंकार जहां आ जाता है वहां गुरु भी हार जाता है। गुरु की कृपा भी अहंकारी के आगे काम नहीं करती है। भगवान पहले देवताओं की जीत कराकर दैत्यों की हार करवाता है, बाद में फिर देवताओं की परीक्षा भी लेता है कि कहीं इन्हें जीत का अहंकार न हो गया हो। देवताओं के आगे तिनका रखेगा कि 2 टुकड़े करके दिखाओ तो देवता हारेंगे, तभी अहंकार जाएगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फिर ज्ञान कहाँ दे सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि क्रोध मत करो, पर क्रोध तो आता है। दुनिया के गुरु भी कहते हैं कि विकार छोड़ो, पर विकार छोड़ने के हैं ही नहीं। जब तक तुम देह हो तो विकार नहीं जाएंगे। विकार सहित देह भुलाओ कि मैं निर्विकारी हूँ, आत्मा मुझ में विकार नहीं है, तभी विकारों से पिंड छूटेगा। सन्यासी हठ योगी सब बीमार हैं, क्योंकि इच्छाएं दबाते हैं। यहाँ हमारे पास सन्यास नहीं है, नहीं जबरदस्ती कुछ भी रोकना है, पर आत्मा समझने से इंद्रियां रुक जाती हैं। यहाँ भी जो ख्याल उमंग रोकेंगे और गुरु से ख्याल छिपाएंगे, गुरु को दूसरा और अपने को दूसरा समझकर छोटे बड़े के भाव से दूर रहेंगे, मिलकर एक नहीं होंगे तो उन्हें बीमारियां होती हैं। आज भी यदि अपने ऊपर कृपा करें तो अभी ही बदल जाएं। गुरु तो उदार चित्त होकर पहले ही दिन सच बताता है कि जो तू है सो मैं हूँ। फिर कोई आज ही निश्चय करता है, कोई 100 बरस के बाद निश्चय करता है। यह उसका पुरुषार्थ है, अपने को दासी पुत्र समझे या सूर्य समझे। दासी पुत्र समझने से हिम्मत नहीं आएगी, शरीर समझने से कमजोरी खरीद करेंगे। पर अभी ही समझो कि मैं सूर्य पुत्र भगवान हूँ तो शक्ति आ जाएगी। छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाएगी। गुरु से ऐसे बोलो जैसे कि बेटे से बोलते हो, पर अंदर से भगवान से भी अधिक विश्वास हो। गुरु जो बड़ाई हमें देता है वह गुरु पर नहीं, आजमाओ कि वह आत्मा में टिका हुआ है। कम अधिक प्यार है, किसी से थोड़ा प्यार करता है। एक को कहता है बैठो, दूसरे को कहता है उठो, यह भेद दृष्टि है गुरु में। सभी मूर्खों से वोट लेकर गुरु को आसानी दोषी साबित कर सकते हो, पर इससे फायदा तुम्हें नहीं होगा। तुम समय पर अपनी आजमाइश परीक्षा 2 पर गुरु की लोगे तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। निर्दोष पर दोष लगाने से तुम दोषी हो जाओगे। गुरु दूसरा देखता ही नहीं है,
है। गुरु भक्त देखता ही नहीं है, वह तो अपना आप देखता है, पर तुम हो ही द्वैत में कि मैं भक्त तू भगवान। अद्वैत वाले को वही पहचानेगा जो खुद अद्वैत में टिका होगा। एक खुद आकर गुरु को पकड़ते हैं, चिपकते हैं, दूसरों के पीछे गुरु पड़ता है, पर देखने में ऐसा आएगा कि जैसे गुरु में पार्शलिटी है। कोई नहीं भी चाहता है तो भी पीछे पड़ता है गुरु। हम चाहते हैं तो भी पीछे पड़ने वाले को त्याग करता है। त्याग क्या करना पड़ेगा? अपना कुछ भी नहीं है, इसलिए त्याग कौन सा करेगा? अपनी एक सुई भी नहीं है, फिर छोड़े क्या पकड़े क्या? ज्ञान कैच कर सकते हैं पर सिखा नहीं सकते हैं। गाय में दूध है पर बछड़ा बने तो दूध दुहे, पर गाय को ताकत नहीं है। नहीं फायदा कोई जीने से जो रोते हुओं को हंसाना न आए। तुम इतना दिल खुश रखो कि दूसरों को भी खुश कर सको। जिससे मिलो वह तुम्हारा हंसमुख चेहरा देखकर ही शीतल हो जाए। वह दुगुना भाग्यशाली है जिसकी माँ मरती है, तिगुना भाग्यशाली है वो जिसकी स्त्री भाग जाए। बेटा मरे तो घोड़ा इनाम में दे दो, तुम्हारी कौन सी स्थिति है? पति बेटा मिले तो खुशी होती है। कहते हो बहुत अच्छा, पर मरते समय नहीं कहते हो कि बहुत अच्छा, तो तुम सब बेईमान हो। हरि ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम का सागर गीता भगवान यूट्यूब चैनल। काइंडली सजेस्ट फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स।